मन की बात में बोले पीएम मोदी, तिरंगे के अपमान से देश आहत हुआ, कहा वैक्सीन को लेकर दुनिया में भारत की तारीफ, तेज गति से आगे बढ़ रहा देश। पीएम मोदी के बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार, कहा सारा देश तिरंगे से करता है प्यार, जिसने तिरंगे का अपमान किया उसे पकड़ो। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे, धमाके से दोनों देशों के आपसी सहयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें, ब्लास्ट के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसेगी सरकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए रेगुलेशन लाएगी सरकार। वेब सीरीज पर जल्द आएगा नया कानून, डिजिटल न्यूज के लिए भी आएगी गाइडलाइंस। मनोरंजन पर लगी पाबंदी खत्म, 100% कैपेसिटी के संग खुलेंगे सिनेमा हॉल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एसओपी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रैली करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा दीदी को जय श्री राम से बैर है। ममता बनर्जी को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी समेत 5 टीएमसी नेता भी स्मृति के साथ इस रैली में नजर आए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आए नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो गई। बीजेपी एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल, अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जारी किए मोबाइल नंबर, अधिकारों का हनन होने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं लोग। गाजीपुर, सिंगू, टिकरी बॉर्डर सहित पास के इलाकों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बॉर्डर पर किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी। किसान आंदोलन पर गरमाई सियासत, नरेश टिकैत का दावा, कई नेता छोड़ रहे बीजेपी। इससे पहले नरेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा मेरे भाई राकेश टिकैत के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, अब हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। बिना बंगाल गए अमित शाह ने दिया ममता को बड़ा झटका, 3 टीएमसी विधायक समेत 5 नेता बीजेपी में शामिल। गहलोत का जीएसटी क्लीनिंग अप ऑपरेशन, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एंटी विजन शाखा में भी हुआ अमूलचूल परिवर्तन, 123 जीएसटी अफसरों के हुए तबादले। हिमाचल में 1 फरवरी से खुलने जा रहे स्कूल कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को एसओपी जारी कर दी। शिक्षण संस्थानों में फेस मास्क पहनना और 2 गज की दूरी अनिवार्य, हैंड सैनिटाइजर की प्रक्रिया भी करनी होगी पूरी। निकाय चुनाव नतीजों में नोखा और निवाई ने चौंकाया, दोनों जगह एनसीपी ने रचा इतिहास। निवाई विधायक प्रशांत बैरवा के गढ़ में लगाई सेंध, 35 वार्डों में से 17 पर मारी बाजी। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर, कोहरा और ठंड बरकरार। अगले 2 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में हल्के से घना कोहरा रह सकता है। जुहू में स्थित एक 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने पर बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा है। आरोप है सोनू सूद ने बिना इजाजत इस आवासीय परिसर को होटल में तब्दील कर दिया। बीएमसी ने एमआरटीपी एक्ट के तहत सोनू को यह नोटिस भेजा है। प्रदेश के लाखों मासूमों ने घटती 2 बूंद जिंदगी की, सीएम गहलोत ने किया पल्स पोलियो महाअभियान का आगाज। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कर रहे अभियान की मॉनिटरिंग। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिली। एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। उन्हें 1 सप्ताह पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी गई है। 8 महीने बाद खुली नेपाल भारत सीमा, कड़ी शर्तों के साथ ऑनलाइन पास से होगी एंट्री। नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के प्रमुख दीपक पौडेल ने लेटर जारी कर दी जानकारी। कोरोना के चलते 24 मार्च से बंद कर दी गई थी सीमा। आज से बाहरी लोगों के लिए फ्रांस के सभी बॉर्डर होंगे बंद। फ्रांस ने कोरोना के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए लागू किए कड़े नियम। बता दें, फ्रांस में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए गए। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर हावड़ा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी बंगाल को आगे ले जाने के बजाय पीछे लेकर गई हैं। केंद्र सरकार फिलहाल तय विनिवेश के लक्ष्य से काफी दूर, जबकि इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 महीने ही बचे। ऐसे में संभावना कम है कि सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर इस साल कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गई। अजमेर के खालसा पेट्रोल पंप हादसे में एक और घायल ने तोड़ा दम। बीपीसीएल इंजीनियर सौरभ जैन की हुई मौत। हादसे में अब तक 4 की हो चुकी है मौत।